क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं जिसमें ये बताया है कि हमारे पास एक टर्म है कि जो कॉस अल्फा है वो 2 कॉस बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कॉस बीटा है, और उसमें दिया है जो एंगल्स हैं अल्फा एंड बीटा वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, और जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा है। ठीक है, तो हमको निकालना है टेन अल्फा बाई 2 अपॉन टेन बीटा बाई 2 की वैल्यू। ओके, आप लोगों को सिंपल सी चीज है। ठीक है, इस चीज में आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कॉस अल्फा दिया है 2 कॉस बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कॉस बीटा। ओके, ठीक है, बट वी नो दैट जो कॉस अल्फा है, या जो आपने हाफ एंगल के फॉर्मूले पढ़े होंगे, उसमें अगर कॉस की वैल्यू निकालें या फॉर्मूला निकालें तो वो टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 या थीटा बाय 2 जो भी उसमें होता है वो लेते हैं। तो एक फॉर्मूला है, इट मींस इसका मतलब इस कॉस की जगह पर मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 2। जहां जहां कॉस है वहां पे मैं लिख लेता हूं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस बीटा है तो यही जो फॉर्मूला है वो बीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 पूरे के अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। ओके, एंड दिस अब माइनस 1 पूरे के अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे भी कॉस है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 पूरे के अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। जहां जहां कॉस अल्फा और कॉस बीटा थे वहां पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब सिंपल सा मैथ्स हमारा बाकी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इन्हें अपॉन में वन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपॉन में वन है। इन दोनों में हमको एलसीएम लेना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये टर्म तो ऐसी कैसे रहेगी, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 पूरे के अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना मैथ सबको आता होगा अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टू प्लस टू, सॉरी, टू, यस, टू प्लस 10 टू माइनस, सॉरी, आ जाएगा आपका माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 एंड माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। This should be 2 plus 2 10 square beta by 2 minus 1 plus 10 square beta by 2. This should be minus. Okay, so here 1 minus 10 square alpha by 2 ऐसे कैसे ही, 1 plus 10 square अल्फा बाय 2 ऐसे ही कैसे ही। यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ, इसमें 2 में से 1 है, 1 माइनस ये माइनस का तो 3 10
स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन अगेन 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब हमारे पास कुछ करने को मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या ऐसा नहीं, इससे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम क्या करते हैं, इसमें इसमें +1 और -1 करते हैं। देखिए कैसे, मैंने क्या ऊपर +1 ये और एक ये -1, ये वन ऐसे कैसी माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और नीचे ऐसे कैसे मैं रहने दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं वही करूंगा, 1 ये वाला और 1 प्लस का करा 1 माइनस का करा, ठीक है, माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 पूरे के अपॉन में 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। ओके, अब इधर सॉल्व करना, 1 प्लस 1 2 माइनस यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस कॉमन निकाल लिया। अच्छा, ये दोनों के अपॉन में, इसका मतलब मैं इसके भी अपॉन में और इसके अपॉन दोनों में लिख सकता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 2 इधर ऐसे कैसे और 2 के अपॉन में ये नीचे का पूरा 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 सॉरी बीटा बाय 2 और 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। यहाँ पर ये टर्म तो पूरी कट गई। ओके, तो हमारे पास बचा क्या, 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ओके, और माइनस का 1 यहाँ पर इक्वल टू 2 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 और माइनस का 1, ये माइनस के 1 से, एक मिनट मैं ग्रीन से कैंसिल करता हूँ उसको, ये माइनस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हुआ। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास टर्म सिर्फ ये दोनों बची। तो इस 2 से मैं ये 2 भी कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, मैं इसको फ्लिप करता हूँ। इसको कैसे फ्लिप करता हूँ, दोनों को ऊपर कर देते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। यहाँ पे ये 1 से ये 1 भी कैंसिल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। तो यहाँ पर अब जो बचा है वो बचा है टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 3 टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है, हमको फाइंड आउट क्या करना, हमको फाइंड आउट करना 10 अल्फा बाय 2 अपॉन में 10 बीटा बाय 2। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं। तो टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 10 स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मुझे चाहिए ये, ठीक है, इसका आंसर चाहिए। मेरे पास दोनों जगह क्या है, स्क्वायर है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक चीज है, जो हमारा अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा, ये जो दे रखा है ना, ये इसके बीच में है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह डिवाइड कर देता हूँ 2 से। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ से 2 पे और यहाँ पे 2 पे, और 0 में 2 का करूंगा तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब मेरे पास क्या हो गया, पाई बाय 2 की जो अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 है वो किसके बीच में आ रही है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। अच्छा, जब मैं ये लेता हूं तो ऑब्वियसली 10 पाई बाय 2 या 10 अल्फा बाय 2 सॉरी हमेशा 0 से बड़ा होगा, और 10 बीटा बाय 2 भी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इस अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 लेने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के लिए, या सॉरी स्क्वायरिंग नहीं, रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 10 स्क्वायर बीटा बाय 2, और इधर आ जाएगा √3। अब जब ये हम स्क्वायर लगाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, अब ये प्लस और माइनस में दो चीज में आता है। ठीक है, प्लस और माइनस दो चीज में। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 10 बीटा बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस √3। अब हमें क्या करना है, हमें 10 अल्फा और 10 बीटा दोनों जीरो से बड़ा है। हमारे जो उसमें है वो 10 अल्फा और 10 बीटा जो है वो जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है ना। और अगर पॉजिटिव है तो अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, तो हम ये माइनस का साइन जो है ये नहीं लेंगे। हमारा आंसर जो हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 अपॉन में 10 बीटा बाय 2 का जो आंसर होगा वो √3 होगा। ठीक है, इसमें से आंसर है हमारा सी।